तो इस क्वेश्चन में जो हमें एक बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और इसकी एक खासियत है, हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करना है 25 के डिस्टेंस से, लेकिन यहाँ पे हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आ जाते हैं, बिलो टॉप। इसका मतलब क्या है कि 25 नीचे से ऊपर के एज पे कैलकुलेट करना है, ये उसका सरल हिंदी में मतलब होता है। ये आगे मैं समझाऊंगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमें रेक्टेंगुलर बीम दिया है 80 बाय 240 मतलब लगभग लगभग ऐसा मान लो, इसे अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि हमारा ये हो गया 240 इस वाले साइड से, और ये वाला साइड से हमारा हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये वाले साइड पे 240। तो इसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने का ट्राई करता हूँ, और ये वाले साइड से हमारा 80 हो जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो हमें बोला है शुरुआत में कि हमें कैलकुलेट करना है स्ट्रेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 बिलो, यानी 25 नीचे जाना है हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें 25 यानी 240 जो बॉट बिलो टॉप एज ऑफ रेक्टेंगुलर बीम सेक्शन, यानी कि 25 हमें नीचे पे अगर कैलकुलेट करना है, तो उसका फर्क क्या पड़ेगा कि जब हमें वाई कैलकुलेट करना होता है, जिसे कई बार वाई बार भी कहते हैं, उसका फॉर्मूला नॉर्मल होता है d/2, यानी जो हमारा डेप्थ रहेगा, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2। डेप्थ कितनी है? 240 माइनस 2। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 240 माइनस 2 जो आंसर आएगा वो लिख देंगे, लेकिन नहीं, हमें क्या बोला है यहाँ पे कि बिलो द टॉप एज, यानी कि हमारी अभी टॉप एज कौन सी रहेगी, तो टॉप यानी कि ऑब्वियसली बीम का टॉप, यानी कि ये वाला, तो ये हमारी टॉप एज है ऊपर की। टॉप एज के 25 नीचे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ पे कहीं पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। लेट्स से मैं इसे दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे हमें स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो हमें 25 नीचे जाना है, तो अब 25 हमें नीचे जाना है, मान लो अगर हम नीचे जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, 25 माइनस करना है, क्योंकि ये सुनने में बहुत इजी चीज लगती है, लेकिन इसको जो है आधा मार्क्स इसी चीज को है यहाँ तक, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी चीज इसमें सिर्फ यही एक हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो आंसर आएगा 240, इसे मैं कैलकुलेटर पे भी ऐसे करके दिखाता हूँ, तो 240 डिवाइडेड बाय 2, जो हमारा आंसर आएगा उसमें से 25 माइनस करना है, तो हमारा आंसर 95 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या हमें, नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक और चीज दी है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितनी है, 5 किलो न्यूटन मीटर। तो किलो न्यूटन मीटर का मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे नॉर्मली जब हमें मीटर से में जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, और वही चीज हम किलो न्यूटन को भी करते हैं। किलोमीटर से जब न्यूटन में जाना है, अगेन 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हमें 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना है, अगर करना पड़ेगा, जो अगर हमें किलो न्यूटन मीटर को न्यूटन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 10⁻³ प्लस 10⁻³ इक्वल टू 10⁻6, 3 प्लस 3 कितने हुए, 6 हुए। तो हमें यहाँ पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन अभी नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट चीज हमें यहाँ पे आती है INB, यानी कि जो आई एक्सिस है हमारा वो एट द न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हमें उसका फॉर्मूला क्या है, BD³/12। तो इसे कई बार आई एक्सिस भी कई बार डायरेक्टली आई भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं रहता। तो बी क्या है हमारा, ब्रेथ। अगेन ब्रेथ तो हमें पता है 80 है, और यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज आती है BD³। अब यहाँ पे D³ का क्या है, यहाँ पे हमें जो है NA के ऊपर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि NA यानी न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसका सेंटर, जैसे अगर मान लो अगर बोड़ा पाव खा रहे हो, तो ये हमारा ऊपर का क्या होगा, ये हमारा ब्रेड हो गया, उसके ऊपर भी एक ब्रेड आता है, और उसके सेंटर में क्या आता है, उसके अंदर सेंटर में आता है पोटैटो की ग्रेवी से कह सकते हो, उसे वड़ा कहते हो वैसे। तो ये वड़ा हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस। वड़ा पाव के केस में, बर्गर के केस में भी वही रहता है, वड़ा रहता है सिर्फ। तो उस हिसाब से इमेजिन कर सकते हो कि ये हमारा वड़ा पाव है, और इसका न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा,
ये वड़ा होगा। तो पाव एट टॉप और पाव एट बॉटम, और ये हमारा हो गया न्यूट्रल एक्सिस। तो वही न्यूट्रल एक्सिस होता है, इजी अगर हिंदी में समझाना अगर चाहो तो उसका ये इजी मतलब होता है। तो हमारे बीम का न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, उसका सेंटर होगा। तो हमारी टोटल डेप्थ क्या है हमारे यहाँ पे, टोटल डेप्थ तो हमें पता है 240 है। तो हमें क्या चाहिए, 240 का हमें चाहिए होगा सेंटर। तो 240 का सेंटर क्या होगा, 240 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, 120। तो वही हमारा 120 यहाँ पे हमारा हो जाएगा डेप्थ, क्योंकि हम न्यूट्रल एक्सिस से आई जो है कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसे कैलकुलेटर पे डालेंगे, तो यहाँ पे मैंने इसे ऑलरेडी डाल दिया है टाइम सेव के लिए करने के लिए। तो हमारा आंसर यहाँ पे आता है। इस वजह से चाहो तो ईएनजी भी प्रेस कर सकते हो। ईएनजी प्रेस किया तो 11.52 इंटू 10⁻⁶ बोलने में थोड़ा इजी जाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मर्जी चाहो। तो यहाँ पे हमें mm⁴, ये जो है mm⁴ में आता है, और इसे कैलकुलेट करने का 1 मार्क्स होता है। अभी नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट हमारा है बेंडिंग स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो हमें जो मेन बेंडिंग स्ट्रेस है वो इससे कैलकुलेट होगी। फॉर्मूला उसका क्या है, m/i इंटू वाई। तो मोमेंट तो हमें पता है, m माने मोमेंट। तो हमें मोमेंट तो यहाँ पे पता है कि m क्या है, 5। तो उसे हमने जैसे अभी यहाँ पे उसे कन्वर्ट किया था 5 इंटू 10⁻⁶ में, और डिवाइडेड बाय i। तो i की वैल्यू डायरेक्टली ये डाल सकते हो या फिर ये भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। इंटू वाई हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था, 95। तो मैं बस यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करना है। और हाँ, एक और चीज मैं इसकी बताना चाहूंगा वैल्यूज को पुट करते वक्त कि यहाँ पे जो हमने जो फॉर्मूला है इसका m/i, तो इस फॉर्मूला सिर्फ अगर हम फॉर्मूला लिख देते हैं तो फॉर्मूला को आधा मार्क्स होता है। जैसे कई बार स्टूडेंट इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मार्क्स कितने होते हैं, कौन सी स्टेप को कौन से फॉर्मूला को कितने होते हैं, तो वो भी मैं एक बार को बता दूंगा आखिर में। तो यहाँ पे हम पहले इसे कंप्लीट कर देते हैं ब्रैकेट को, क्योंकि ब्रैकेट कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंटू 95, तो हमारा आंसर यहाँ पे आएगा 41.233। थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज है लेकिन कोई इशू नहीं, न्यूटन पर m²। तो अगर हमने सिर्फ फॉर्मूला अगर लिख दिया, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, और हमारा आंसर गलत आ गया, तो हमें सिर्फ फॉर्मूला के मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मूला को आधा मार्क्स होता है, अगर आंसर करेक्ट आया तो उसको 1 मार्क्स होता है। और उसके पिछले स्टेप्स का भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि वाई बार को अगर कैलकुलेट किया तो उसको आधा मार्क्स होता है, INA को कैलकुलेट किया तो उसको 1 मार्क्स होता है। तो आई होप इससे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ में आ गया होगा। और ये जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो इसका मैंने विंटर 2080 और बाकी भी जो क्वेश्चन पेपर्स है बहुत सारी मैंने कवर की है, तो चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, जितनी भी क्वेश्चन पेपर मैंने मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर की कवर की है, उनका भी एज एंड कार्ड शो हो रहा होगा इस वाले साइड में, इस वाले साइड में। तो क्वेश्चन पेपर कवर करने से मेरा मतलब है कि उसके सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है वो मैंने कवर किए। तो पहले भी बहुत सारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और उन प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।